अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमें एक वैल्यू दी हुई है, हमने इसमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ हमें दिया हुआ है log x इज इक्वल टू, और ये वैल्यू दी हुई है और उन्होंने पहले हमें कह दिया है कि क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने इधर से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस log को खत्म करेंगे। log का ऑपोजिट होता है एंटी log, तो हम दोनों साइड में एंटी log को लेंगे, टेकिंग द। तो चलिए शुरू करते हैं। टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पर एंटी log ले रहे हैं। तो एंटी log और log x। अब इस साइड पर भी ले लेते हैं एंटी log 0.0065। अब देखें एंटी log, अब ये log है वो इस एंटी log से कट हो जाएगा, क्योंकि log एंटी log का ऑपोजिट होता है। तो क्या बचेगा, इधर बचेगा x इज इक्वल टू। अब देखिए एंटी log दिया हुआ, हमें ये कीमत दी हुई है, हम इसका क्या लेंगे, एंटी log लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या, एंटी log मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें इस वर्ड्स में देखेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट होता है वो इसका करेक्टरिस्टिक्स होता है और जो लास्ट होता है वो मंटीसा होता है। तो मंटीसा में हम log और एंटी log मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम किस में मालूम करेंगे, 0065 डेसिमल के 0065 में हम इसका एंटी log मालूम करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो करेक्टरिस्टिक्स होता है। करेक्टरिस्टिक्स में हम एंटी log या लोगारिथम मालूम नहीं कर सकते। तो लास्ट में जो मंटीसा है उसमें हम इसका एंटी log मालूम करेंगे। तो चलिए शुरू देखते हैं। ये देखिए इधर एंटी log दिया हुआ है, किस में देखना है, 00 के 6 और 5 में देखना है। अब देखिए 00 किधर है, ये हो गया 00 फर्स्ट पर। इसके किस में देखना है, 6 में। 6 में देखेंगे तो आई हुई है 10 और 14, यानी कि 10 14 प्लस कर देंगे। अब 6 में देखा है, 5 में देख लेते हैं। अब 00 के 5 में देखते हैं। देखिए 5 में क्या दिया हुआ है, 1। तो इधर से 1 इसको प्लस कर देते हैं। जब 1 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 10 15। इसका आंसर आएगा 10 15, यानी कि 10 14 था, उसमें प्लस 1 किया है तो इधर 15 हो गया है, तो 10 15। तो हमने x की वैल्यू फाइंड की है 10 15। अब देखिए हमने अब ये देखना है कि हम इसका पॉइंट कैसे और कहाँ लगाएंगे। अब देखिए हम इसका फर्स्ट 9 0 डिजिट के बाद इसका पॉइंट लगाएंगे, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने इसका पॉइंट फर्स्ट के बाद लगाना है या सेकंड के या थर्ड के बाद। देखिए जहाँ अगर इधर 0 दिया हुआ होगा तो यहाँ फर्स्ट के बाद लगेगा, 0 का इधर लगेगा। अगर 1 दिया हुआ होता, एग्जाम्पल के तौर पर इधर अगर इधर 1 दिया हुआ होता इस जगह पर, तो हम इसका डेसिमल इधर फर्स्ट सेकंड पॉइंट के बाद लगाते। अगर यहाँ 2 दिया हुआ होता तो थर्ड पार्ट के बाद, अगर 3 दिया हुआ होता तो 5 के बाद लगाते। तो अब हमने इधर 0 दिया हुआ था तो हमने इधर 1 के बाद पॉइंट लगा दिया है। तो 1.015 ये x की कीमत हमने फाइंड कर ली है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया हुआ है log x इज इक्वल टू 1.192। ये वैल्यू हमें दी हुई है और हमने इसका क्या फाइंड द x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों साइड पर हम क्या लेंगे, एंटी log ले लेंगे। तो टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पर एंटी log लेने से। तो इधर एंटी log लेंगे, log x का, और इज इक्वल टू के साइड पर भी एंटी log लेंगे 1.192 का। अब देखें ये log एंटी log से कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर x इज इक्वल टू। अब एंटी log की कीमत लेंगे। अब एंटी log मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे,
अब देखें फर्स्ट जो वो कीमत जो पॉइंट से पहले वाली होती है वो करैक्टरिस्टिक्स की होती है, और हम एंटी लॉग या लोगारिथम मंटीसा में मालूम करते हैं। तो मंटीसा की जो कीमतें होती हैं वो लास्ट वाली होती हैं जो हमें इधर दी हुई होती हैं। अब देखिए 19 और 2, 192 हमें दी हुई है कीमत। हमें इसके ज़रिए एंटी लॉग मालूम करना है। फर्स्ट जो होता है वो करैक्टरिस्टिक्स होता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो उसको हमने साइड पर रखना है। हमने सिर्फ 192 को देखना है। अब हमने क्या करना है कि एंटी लॉग में 19 को 2 में देखना है। तो चलें देख लेते हैं। अब देखिए ये देखिए इधर 19 को 2 में देख लेते हैं हम। देखिए ये है 2 में देख लेते हैं 19 को। देखिए 15 और 1556, तो 1556। तो जो x की वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो 1556 है। अब देखिए हम ये देखेंगे पॉइंट किधर लगेगा। अब पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया था, इधर 0 दिया हुआ था तो हमने पॉइंट 1 के बाद लगाया था। अब देखिए इधर 1 दिया हुआ है तो मैंने पहले बताया था अगर 0 होगा तो हम 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर इधर 1 दिया हुआ होगा, डेसिमल से पहले 1 दिया हुआ होगा, तो हम पॉइंट सेकंड 2 डिजिट्स के बाद लगाएंगे, यानी 1 2 के बाद लगाएंगे। तो 1 5 के बाद लगेगा पॉइंट। तो ये 15.56 x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें log x और -3x इज इक्वल टू -3.434। अब देखिए इधर हमें क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। जो पिछले दो हमने क्वेश्चन किए थे वो पॉजिटिव में थे, ये नेगेटिव में यानी कि माइनस में, वो पिछले प्लस में थे। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब माइनस में होता है तो उसको हम कैसे मालूम करते हैं। देखिए बुक में हमें बताया हुआ है, थोड़ा सा इधर ही देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ हमें बताया हुआ है कि अगर log x -1 में यानी कि माइनस की कीमत में हो तो क्या करते हैं, मंटीसा इज नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 2। यानी कि अगर हमें मंटीसा दिया हुआ है वो नेगेटिव में हो तो हम उसमें क्या करते हैं, प्लस और माइनस को ऐड कर देते हैं। तो उसमें हम एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस, और प्लस और माइनस कहाँ करते हैं ये देखें। अगर हमें पॉइंट से पहले वाली रकम 2 हो तो उसमें हम अगर 1 दी हुई है वो तो हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। उसमें हम 1 को ऐड करते हैं, यानी कि अब इसमें 1 ऐड किया है तो ये क्या हो गया 2। तो 2 को एक बार माइनस कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे। अगर हमें एक बार प्लस और माइनस करना है ये हमें पहले इसमें बता दिया है। और अगर जो पॉइंट से पहले वाली कीमत जो भी हो, अगर यहाँ 2 होगी तो हम यहाँ ऐड करेंगे 1 पॉइंट और ऐड कर देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 होगी तो 5 हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट में देख लें, नीचे बताया भी हुआ है कि अब देखिए इधर कितना है 2 है, तो इधर कितने पॉइंट, एक पॉइंट और इसमें प्लस कर दिया है तो इधर कितना हो गया 3 को एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए इधर क्या होगा, हम इसे आगे कर लेते हैं डिटेल से, देख लें। चलें अब हमें log दिया हुआ है x, ठीक है, और हमें एक कीमत दी हुई है। देखिए हम इधर कितनी दी हुई है, अब देखिए इधर दी हुई है -3। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इसमें पहले एक पॉइंट को ऐड करना है, यानी कि 3 है तो इसको इसमें हमने 1 को ऐड करना है तो ये क्या होगा 4 होगा। तो उसको एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, यानी कि 4 को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। तो -4 + 4, -4 करेंगे +4 करेंगे और -3.434 वो लिख देंगे। अब देखें log x इक्वल टू, अब ये -4 है तो हम 4 के ऊपर क्या लिखते हैं, बार लाइन। बार लाइन का क्या मतलब होता है कि हम माइनस को समझे ऊपर बार लाइन की शक्ल में ले जाते हैं तो माइनस उसका साइड वाला खत्म हो जाता है, लेकिन 4 हमेशा माइनस में ही रहेगा। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, तो अब हम 4 में से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब हमने इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.566 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर की मदद से कर लीजिएगा कि माइनस करेंगे तो 4.566 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखें अभी क्वेश्चन हमें
स्टार्टिंग से पॉजिटिव में आ गया है, हम इसको पॉजिटिव में ले आए हैं बार लाइन से। तो अब इसकी क्या करेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग को दोनों साइड से एंटी लॉग को लेके आएंगे। जो लॉग का ऑपोजिट होता है, तो हम लॉग को खत्म करने के लिए दोनों साइड को एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एंटी लॉग टेकिंग अ एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर ले लेंगे एंटी लॉग x, इधर भी एंटी लॉग ले लेंगे। फोर बार 5 6 6, तो देखिए ये लोग इससे कट हो गया है, तो x इज इक्वल टू, अब देखें अब इन्हें दिया हुआ है 4 पॉइंट। अब देखें 4 जो तो पॉइंट से पहली वाली रकम होती है उसको हम, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो हम उसको साइड पर रखते हैं। हम जो पॉइंट्स के बाद वाली डेसिमल की जो कीमत होती है हम उससे एंटी लॉग लेते हैं। तो अब दिया क्या हमें दिया हुआ है 56 6, यानी कि 56 को हम 6 में देखेंगे एंटी लॉग के। तो 56 इधर आ जाए, सॉरी ये थोड़ा सा खराब हो गया है। अब 56 को हम किस में देखेंगे, 6 में देखेंगे। तो 6 ये है, 6 की लाइन ये हो गई है, तो 56 नीचे कर लेते हैं, समझ आ रहा है आपको। तो 56 को ये देखिए 6 की लाइन में, इस 56 को 6 की लाइन में ये देखें 36 और 81, तो इसकी आई है 36 81, तो 36 और 81। अब देखें, अब हम ये देखेंगे कि इसका पॉइंट किधर लगेगा। अब पहले तो मैंने आपको बताया, अब देखिए ये 4 है ना, इसके ऊपर बार लाएंगे, लेकिन ये माइनस में है, ये माइनस का 4 है। जब माइनस में अब देखिए पॉजिटिव होता है तो हम इस साइड पर लेते हैं। अब नेगेटिव है, पॉइंट उतने ही होंगे, लेकिन अब नेगेटिव साइड पर लेंगे। नेगेटिव साइड कौन सी होती है, जो हम राइट से लेफ्ट साइड को लेकर जाते हैं, और पॉजिटिव जो लेफ्ट से राइट साइड पर। अब इसको हम इस साइड पर लेकर जाएंगे, तो अब देखिए इस साइड पर हम 0 को लिखेंगे। अब देखें 1 हो गया, कितने लेने हैं 4, 1 2 3। अगर 1 होगा तो हम 0 होगा तो 1 के बाद लिखेंगे, अगर वो 1 होगा तो 2 के बाद लिखेंगे। अब इसी तरह ये 3 पॉइंट लिखेंगे, और ये इसका पॉइंट हम इधर लेंगे। तो अब इसका पॉइंट इधर आ गया है, तो ये 0 इधर आएगा, क्योंकि हमने एक 4 के बाद, यानी कि 1 2 3 के बाद लेना होता है। 4 है तो 3 के बाद हमने इधर पॉइंट लिया है, तो ये इधर आया है कि 0.000368 तो ये इसका x की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये इसका आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग दिया हुआ है लोग x। अब देखिए इधर भी हमें माइनस में दिया हुआ है। जब माइनस में दिया हुआ होता है तो मैंने बताया था कि इसमें एक पॉइंट को, एक 1 को ऐड करते हैं। अब ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो उसमें एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो -2 + 2 -1.5726। तो देखें अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस है उसको हम बार लाइन में लिख लेते हैं। तो ये अब जो प्लस है, ये माइनस, इसे प्लस माइनस करेंगे तो आंसर 4274 आ जाएगा। यानी पॉइंट हमने इधर लिख दिया है, और जो इसका प्लस माइनस करके आंसर आया वो 4274 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में अब दोनों साइड पर हम इसका एंटी लॉग लेंगे, यानी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पर हम इसका एंटी लॉग लेंगे। पहले फर्स्ट पर इधर ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग इसका 2/0.4274, ठीक है। अब ये इससे कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो हम इसका एंटी लॉग नहीं लेंगे, तो 42 को 7 और 4 में हम देखेंगे।
अब देखें 42, ये देखें ये 42 है, इसको हमने किस में 7 और 4 में देखना है। सबसे पहले हम इसमें 7 में देखेंगे। ये हो गया 42, तो इसको हम यहाँ 7 में देख लेते हैं। तो 26 और 74 यानी कि आया क्या है, सॉरी 42 को लेके देखा है 26 और 73 आया है। तो 26 और 73 हमने 7 में देख लिया। अब हम किस में देखेंगे, 42 को 4 में देखेंगे, यानी कि 2 आया है। तो इधर आया +2, तो 26 7 3 और 2 5, तो 26 7 5, तो 26 7 5। अब मैं आगे, अब देखिए अब इसका पॉइंट देखेंगे। अब देखिए ये माइनस में है, सारी बात बार लाइन हमने लगाई थी तो ये माइनस में था, तो हम इसे माइनस में लिखेंगे। माइनस में क्या होता है, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है, यानी पहले हम इस साइड पे, अब इस साइड पे मूव होगा। कितने पॉइंट, अब देखिए मैंने पहले बताया अगर 2 होगा तो 1 पॉइंट के बाद लिखेंगे, तो इधर आएगा तो 0 पॉइंट, यानी 1 2 पॉइंट्स के बाद हमने ये पॉइंट लगाया है, तो 0.02675 और ये इसके एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। आप देखें ये हमें सिंपल दिया हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू में दिया हुआ है, तो हम इसको सिंपल से सॉल्व कर लेंगे। दोनों साइड पर एंटी लॉग लेंगे, लॉग को एंटी लॉग से कट कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखें दोनों साइड पर हम क्या लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये एंटी लॉग, तो लॉग एक्स, तो इस साइड पर भी एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग 4.3561। तो दोनों साइड पर एंटी लॉग ले लिया है हमने। सबसे पहले ये लॉग लॉग से कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, अब देखें ये 4 दिया हुआ है, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो 35 और 61 का हम एंटी लॉग लेंगे, तो 35 को 6 और 1 में हम देखेंगे। तो देख लेते हैं 35, ये देखें ये 35 दिया हुआ है। सबसे पहले उसको हम 6 में देखेंगे, फिर 1 में, तो 6 में देख लेते हैं, ये 6 है, तो 22 और 70 आएगा, तो 22 और 70 प्लस कर देंगे। आप देखें इसे 1 में देखेंगे, ये 1 की लाइन है, 25 को 1 आएगा, तो इसमें +1 कर देंगे, तो 22 7 और ये 1 प्लस करेंगे तो 1, तो 22 71। अब देखें अब कितने पॉइंट हमने मूव करना है, तो कितने पॉइंट्स के बाद, सॉरी कितने कहाँ पॉइंट लगाना है ये देख लेते हैं। बी के 4 दिया हुआ है, तो 4 का अगर 0 दिया हुआ होता है तो फर्स्ट के बाद लगाते हैं, अगर 2 दिया हुआ होता है तो इसके, अगर 1 दिया हुआ होता है तो 2 के बाद, 3 दिया होता है, अब 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ होता है तो 3 के बाद, अब 4 दिया हुआ है तो 1 के बाद लगेगा, तो इसलिए हम इधर 0 लगा देते हैं, क्योंकि जो पॉइंट है वो 1 के बाद लगेगा, क्योंकि इधर 4 दिया हुआ है और ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो log x हमें एक कीमत दी हुई है। आप देखिए ये भी हमें नेगेटिव यानी कि माइनस में दिया हुआ है। तो माइनस का तरीका क्या होता है कि इसमें हम 1 को ऐड करते हैं, अगर 2 है तो वो 3 हो जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे। तो log x इज इक्वल टू -3 + 3 -2.0184। तो देखिए माइनस है तो इस पर क्या लगाएंगे, हम बार लाइन लगा देंगे। तो log x, अब देखिए प्लस और माइनस है, हम इसे प्लस माइनस करेंगे तो 98 यहाँ पॉइंट आएगा तो 16 हो जाएगा। तो हम पेज पे कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड पर एंटी लॉग लेंगे। तो देखिएगा एंटी लॉग बोथ साइड, यानी कि हम दोनों साइड पर एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.9816। ये देखिए लॉग से कट हो जाएगा,
तो x इज इक्वल टू, अब देखिए एंटी लॉग में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट होता है वो करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो करेक्टरिस्टिक्स में हम करेक्टरिस्टिक्स के बाद जो वैल्यूज़ होती है वो मंटीसा होती है। तो मंटीसा में हम एंटी लॉग मालूम करेंगे। तो 98 में 1 और 6 को देखेंगे। तो चलें तो इधर देख लेते हैं। देखिए 98 में 1 और 6 को, 98 में ये 1 हो गया है, 9 5 8 6, और उसके बाद 6 को देख लेते हैं। देखिए ये हो गया 6 यानी कि 13, सॉरी 9 5 7 2 होगा, 9 5 7 2 प्लस कितना होगा 13, तो 9 5 8 5, तो 9 5 8 5। अब देखिए पॉइंट्स देख लेंगे, पॉइंट्स 3 है तो ये ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पर जाएंगे, यानी कि राइट से लेफ्ट साइड पर। तो इधर पॉइंट लगेगा 0, सॉरी इधर नहीं लगेगा 1 2 और इधर 0, पॉइंट इधर लगेगा 1 2 3 के बाद पॉइंट 0.00958 तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।